हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए। सेट ए क्या है? 1 2 3 टू सेट बी दैट इज 1 2 3 4 5 सच दैट एफ ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ जे फॉर आई लेस देन जे। आई अगर लेस देन जे है तो एफ ऑफ आई एफ ऑफ जे से छोटा होना चाहिए, ऐसा बना दो फंक्शन। ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हैं? तो हमारे पास अलग अलग केसेस हैं। केस वन क्या है? तो एफ ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 है। तो पहला केस है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 हो जाए, एफ ऑफ 3 हो जाए। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मुझे कितने मिल जाएंगे? क्योंकि एफ ऑफ 1 अगर आई 1 रखा जे को 2 रखा तो एफ ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2। और अगर आई को 2 रखा तो इसको 3 रखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ 2 इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो एक केस हो सकता है यहाँ से मिल सकता है मुझे, यहाँ मुझे पता है एफ ऑफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 2 इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ 3, ऐसा मिलेगा। तो एक केस हो सकता है कि तीनों ही इक्वल हो, मतलब एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 इक्वल हो, मतलब 1 2 3 जो भी है तीनों एक ही को मैप कर रहे होंगे। 1 2 3 तीनों किसको ही मैप कर रहे होंगे? एक ही नंबर को। तो ये सेट है ए है 1 2 3, ये सेट बी है 1 2 3 4 एंड 5 का, ए है बी है। तो बोल रहा है कि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 इक्वल हो, मतलब 1 जिसको मैप करेगा 2 भी उसी को 3 भी उसी को। तो ये टोटल कितने तरीके से हो सकता है? 5 तरीके से। तो यहाँ टोटल कितने फंक्शंस मिलेंगे मुझे? 5। केस टू में क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 तो इक्वल होने चाहिए, बट वो लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ 3 से, एफ ऑफ 3 से छोटा होना चाहिए। तो बोल रहा है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इक्वल होंगे और एफ ऑफ 3 छोटा होगा, तो एफ ऑफ 3 बड़ा वाला होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इन तीनों को अगर मुझे किसी न किसी नंबर को मैप करना है तो 5 में से कोई भी 2 नंबर को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर 5 में से कोई भी 2 को उठा लो। सपोज वो दोनों में एक तो 2 उठ गया, एक तो 4 उठ गया, तो जो बड़ा है वो एफ ऑफ 3 को मैप कर दो और बाकी दोनों इक्वल है तो 2 को मैप कर जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर मैं 5 में से कोई भी 2 नंबर उठा लेता हूँ यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। जो बड़ा वाला होगा वो एफ ऑफ 3 होगा और जो छोटा वाला होगा 1 और 2 को मैप करेगा। तो यहाँ पर टोटल 5 C2 फंक्शंस बनेंगे। वैसे ही मेरा केस 3 होगा। केस 3 में क्या होगा? या कि एफ ऑफ 1 लेस देन होगा एफ ऑफ 2 से, बट ये इक्वल होगा एफ ऑफ 3 के। तो इस केस में भी 5 में से कोई भी 2 नंबर उठा लो। क्यों? 5 में से कोई भी 2 नंबर उठाओगे, सपोज एक 2 उठ रहा है एक 5 उठ रहा है, तो जो बड़ा वाला है वो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 5 को एफ ऑफ 3 को चला जाएगा 5, और जो छोटा वाला ऑटोमेटिकली 1 को चला जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं इस केस में। और केस 4 होगा मेरा। केस 4 जब एफ ऑफ 1 लेस देन होगा एफ ऑफ 2 से और लेस देन होगा एफ ऑफ 3 से, तो उस केस में मुझे 3 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी सच दैट मैं 1 को एक से, 2 को दूसरे से और 3 को तीसरे से मैप कर सकूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे? 5 में से कोई भी 3 नंबर उठा लेंगे। तो सपोज एक 1 उठ रहा है, एक 2 उठ रहा है और एक 4 उठ रहा है इस केस में। तो अगर 5 में से कोई भी 3 नंबर उठा लिया तो बोल रहा है एफ ऑफ 1 सबसे छोटा होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 को मैप करेगा और 2 2 को ही मैप करेगा और 3 4 को ही मैप करेगा। वो एक ही तरीके से मैपिंग पॉसिबल है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इतने सारे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? देयरफॉर total functions is equals to 5 plus 5C2 plus 5C2 plus 5C3, that is equals to 5 plus 10 plus 10 plus 10। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ जाएंगे मेरे? 35। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 35, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एफ ऑफ आई लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ जे फॉर आई लेस देन जे। I hope you understood it well. Best of luck.